अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है रिमूव टू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में अक्सर इसके टॉपिक्स आपको पूछते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा करके आता है। तो रिमूव, इससे हमको समझ में आ गया कि भाई इसको हम क्या करना है, किसको निकालना है, टू। मतलब इस टॉपिक में रिमूवल ऑफ टू हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम टू को निकाल देंगे। लेकिन एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि जब टू निकाल रहे हैं तो जाहिर है कि इसी जगह कुछ ना कुछ तो यूज़ करना है। वो देखेंगे हम क्या यूज़ करना है। मुझे उससे पहले बताओ कि यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन से टेंस में, बोलिए आप कौन से टेंस में है, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देख सकते हैं। इसको देखकर बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसे देखकर बोल सकते हैं कि पास्ट टेंस में है। तो इनको प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए हमें इसमें से किसको निकालना है, टू को, क्योंकि टॉपिक में क्या हो रहा, रिमूव टू हो रहा। अब टू क्या रहता, तो टू का मतलब समझ जाना कि ये क्या है, कुछ ना जरूर मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी जरूरत उससे ज्यादा हो। इसका लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं बच्चों। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई ये टू को निकालते हैं तो इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मीनिंग बोलो। रमेश इज टू वीक टू वॉक। रमेश बहुत कमजोर है चलने के लिए। अब इसको अगर मैं टू को निकाल कर इसका आंसर अगर कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि बच्चों जरा दिमाग जरा कंसंट्रेट करो। रमेश इज टू वीक टू वॉक। रमेश बहुत कमजोर है चलने के लिए। रमेश इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। आई बात दिमाग में, रमेश इतना कमजोर है कि, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ रहा, कि, फिर साथ में बोलना पड़ रहा वो चल नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं मुझे प्रोनाउन का भी यूज करना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि यहाँ हम किसको निकाल कर क्या ले रहे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, टू को निकाल देंगे। ठीक है, टू निकाल कर हम लेते हैं सो। याद रखना ये बहुत है, इतना के लिए हम क्या ले रहे हैं, सो। दोनों के मीनिंग सेम हो रहे हैं। अब इसके बाद फिर मुझे टू दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना। तो ये जो टू है टी ओ वाला, इसे निकाल कर हम लेते हैं बच्चों डैट। चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये टू निकाल कर सो ले रहे, ये टू निकाल कर डैट ले रहे। ट्राई करके देख लेते हैं सेंटेंस को। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, देखिए इसको। रमेश इज, रमेश बहुत कमजोर है चलने के लिए। रमेश इतना कमजोर है कि, तो मैं इस टू की जगह पर क्या लूं, सो। आगे क्या है बच्चों, सो वी। फिर ये इंफिनिटिव का टू आ रहा तो उसकी जगह पर हम ले लेंगे डैट। अब मैं बोल रहा हूं रमेश इतना कमजोर है कि वो। अब मैं यहाँ पर वो बोल तो रमेश को देखकर प्रोनाउन लूंगा। अगर रमेश लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी, ज्यादा होते तो दे लेता। तो रमेश है इसलिए वो के लिए मैं क्या लूंगा, ही। अब बच्चों चल नहीं सकता, अब यहाँ पर बात फिर अटक जा रही। सकता क्या रहता, अब यहाँ पे देख लेना बच्चों कि जब कभी भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो, में प्रेजेंट में, तो आपने लेना कैन नॉट, या हमको पता है कांट भी ले सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट लो, या सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो आप लेंगे कुड नॉट, या हम क्या लेंगे बच्चों, कुडंट। समझ में बात। तो इस तरह से ये खास तौर से इसका ध्यान में रखना कि भाई प्रेजेंट में है तो क्या लेना है, पास्ट में है तो क्या लेना है। अब मुझे यहाँ पर बोलना है कि वो चल नहीं सकता। सकता कैन से, नहीं निगेटिव सेंस देना है तो क्या हो जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा। लेकिन मैं कैन नॉट लूं कि कुड नॉट लूं, आप बोलेंगे कि इज है, प्रेजेंट में है तो क्या लेना पड़ेगा, कैन नॉट। तो मैं ही के बाद क्या लेंगे, कैन नॉट। आगे क्या बचा बच्चों, वॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना, रमेश इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इससे तो एक बात दिमाग में आ गई बच्चों की भाई अपने पास अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट। तो सेंटेंस जब हम टू के देखते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट में है कि
पास में। अब आ जाओ ये सेंटेंस में, बताओ इसमें कौन सा टेंस है ये? आप बोलेंगे वॉज देकर पास्ट टेंस है, तो इसका आंसर भी हम ऐसे लिखेंगे, ही वॉज। टू की जगह क्या लेंगे? सो आगे क्या है? थर्स्टी। अब फिर ये इन्फिनेटिव का टू आ रहा तो क्या लेंगे? डैट लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे यहाँ पे लेना है कि भाई प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या लेंगे? ये तो ही है, तो सीधे सीधे हमने ले लिया, ही ले लिया। अब आने के बाद इसके आगे हम कैन नॉट लेंगे कि कुड नॉट, ये ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे कि इट इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इसलिए क्या लेंगे? कुड नॉट। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कुड नॉट। आगे क्या बता रहे हैं? वेट ले लिए। तो बताओ बच्चों, प्रेजेंट में है तो क्या कर रहे हैं? कैन नॉट, पास में हो तो कुड नॉट। लेकिन बच्चों खास तौर से ध्यान रखना कि सीधी सीधी बात है, टू की जगह सो, इस इन्फिनिटी की टू की जगह डैट ले रहे, नाम को देखकर प्रोनाउन यूज कर रहे। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट ले रहे, पास में हो तो कुड नॉट ले रहे हैं, क्योंकि निगेटिव सेंस देना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अगर आप इन दोनों टॉपिक को और से देखें तो रमेश इज टू, ये जो सेंटेंस होते हैं बच्चों सिंपल सेंटेंस बनते हैं, ये सिंपल सेंटेंस कहलाता। और जिसमें सो डैट या से कुछ आता है तो वो हो जाता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये ध्यान में रखना। तो इस तरह से दो सेंटेंस हमने लिख दिया। और भी देखेंगे, जैसे आप फर्ज कर लो कि भाई इस सेंटेंस पे गौर करो कि प्रोनाउन हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? चलो उसके रूल के हिसाब से हम देख लेते हैं। द टेबल इज, चलो इस देखकर बोल दे, क्लियर होगा कि भाई तो प्रेजेंट है। अब इस टू को देखकर क्या लेंगे? सो आगे क्या लिखा है? हेवी। इन्फिनिटी के टू की जगह क्या लूं? बोलो क्या लेंगे? टू की जगह पे डैट। अब यहां पर बोलो द टेबल इज टू हेवी टू लिफ्ट, वो टेबल बहुत वजनी है उठाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बताया वो टेबल इतना वजनी है कि अब अगर मैं फर्ज करो रमेश को देखकर ही लिया, ही है तो ही लिया। अब टेबल है, उसको अगर मैं इट ले लूं तो क्या हो जाएगा? टेबल टेबल को नहीं उठा सकता। ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक प्रोनाउन लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हमें बोलना पड़ेगा वो टेबल इतना वजनी है कि कोई एक, कोई भी जेंट्स लेडीज जो भी हो सकता है, कोई एक उठा नहीं सकता। तो कोई एक को हमें क्या बोलना पड़ेगा? तो जहां पे हम प्रोनाउन नहीं ले पा रहे, हम वहां पर क्या लेंगे बच्चों? वन। अब सवाल ये उठ रहा है कि भी कैन नॉट लूं कि कुड नॉट। आप किसको देखेंगे? प्रेजेंट को। तो ये इज है, प्रेजेंट में है तो क्या लेना चाहिए? प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, तो ये ले लिया कैन नॉट। आगे क्या बताया बच्चों मैंने? लिव। बहुत इजी टॉपिक है, खाली सेंटेंस थोड़े से आगे पीछे होके आ रहे हैं, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का टॉपिक अभी और शुरू कर रहा हूं। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखो बच्चों, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। मतलब इसके अंदर जो मिल्क है कौन ड्रिंक कर रहा है? किसी का नाम नहीं है। बस अब ये सेंटेंस को देखना, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। बाय द रूल वी कैन से द milk is, at the place of to we are taking so hot, this infinitive to we are changing it into that, the milk is so hot that। अब बताओ इसके अंदर कौन ये मिल्क ले रहा है? किसी का भी नाम नहीं है, तो हम क्या लेंगे बच्चों? वन। अब वन के बाद मुझे अब इसको टेंस को देखकर कैन नॉट लेना है कि कुड नॉट, तो हम क्लियर बोलेंगे प्रेजेंट में है इसलिए क्या लेंगे? कैन नॉट। और आगे क्या लेंगे? ड्रिंक। अब आ जाएंगे इस सेंटेंस पे, द ग्रेप्स आर टू सोर फॉर अस टू ईट। अब जरा ये देखो, ये अंगूर बहुत खट्टे हैं मेरे, हमारे लिए, खाने के लिए। यानी कि हमारे लिए मतलब यहाँ पर अब अकेला एक आदमी नहीं खा रहा, पर्टिकुलर कोई दूसरा भी नहीं, बल्कि हमारा ही जिक्र हो रहा। और जब हम हमारा जिक्र करते हैं तो हम क्या लेते हैं? वी लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, द grapes are at the place of to we are taking so अब बच्चों यहाँ पर for us है, इस for us को निकाल देना, हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी जगह बताने वाले हम, ठीक है, तो for us निकाल दिया।
आगे आगे बच्चों टू, इस टू को देखकर हम फिर से लेंगे सो डैट। अब मुझे यहाँ पे प्रोनाउन लेना है, प्रोनाउन में क्लियर, यहाँ पर तो नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस फॉर अस को देखकर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ वी ले सकते हैं। तो फॉर अस डैट, मैं यहाँ पे ले लिया वी, और वी ले रहे हैं बोलकर हम किसे निकाल रहे हैं, फॉर अस को निकाल देना वी। अब बताओ वी लेने के बाद हमेशा की जैसा टेंस को देखकर कैन नॉट लेना कि कुड नॉट, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, आई एम टेकिंग हियर कैन नॉट, आगे क्या लेंगे, ईट ले लिए, ठीक है। अब आ जाएंगे इस सेंटेंस पे, इट बिकेम टू डार्क फॉर मी टू रीड इजीली। जैसा यहाँ फॉर अस था, यहाँ क्या है बच्चों, फॉर मी, फॉर मी बोल तो मेरे लिए, मेरे लिए मतलब क्या आना, आई आना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इट बिकेम, टू की जगह पे क्या लेंगे, सो, और आगे क्या होगा बच्चों, डार्क। अब ये फॉर मी को हम जैसा फॉर अस निकाले, फॉर मी निकाल देंगे, इस टू की जगह हम ले लेंगे डैट, डैट। अब डैट के बाद प्रोनाउन लेना है अपने को, तो जैसे डैट के बाद हमने वी लिया फॉर अस को देखकर, फॉर मी बोल तो सिर्फ इसके अंदर ना वन चलेगा ना वी चलेगा, हमें कंपल्सरीली यहाँ क्या लेना पड़ेगा, मी को देखकर आई लेना पड़ेगा। इट बिकेम सो डार्क दैट आई। अब बच्चों प्रोनाउन आ गया, अब क्या करेंगे सोचो, शाबाश। प्रोनाउन के बाद हम देखते हैं सेंटेंस का टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, बिकेम, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन बिकेम दिख रहा, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब पास्ट में गए तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, कुड नॉट, दैट आई कुड नॉट, बाकी क्या लिखेंगे, रीड इजीली। तो खाली ये ध्यान में रखना बच्चों, मैं अलग अलग टाइप के सेंटेंस आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सके। अब ये लास्ट सेंटेंस देखो, इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, इसका कैसे आंसर लिखेंगे, तो बच्चों इसको लिखना, इट इज, टू की जगह पर क्या लेंगे, सो विंडी, एट द प्लेस ऑफ दिस इंफिनिटिव वी आर टेकिंग दैट। अब बच्चों यहाँ पर इट इज सो विंडी दैट, अब क्या लूं बताओ, यहाँ पर हम क्या लेंगे, किसी का जिक्र है क्या, कोई भी नहीं बैठ सकता बोल के, तो हम यहाँ लेंगे वन, ठीक है। अब बताओ सेंटेंस कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में, तो क्या लेंगे, कैन नॉट सिट आउटसाइड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसकी मार्जिन बच रही है बच्चों, थोड़ा मार्जिन बनाओ, इसके नीचे करो, ठीक है। अब इसका हम और एक आंसर भी लिख सकते हैं, कैसे बेटे, देखो, इट इज सो विंडी दैट नन कैन सिट आउटसाइड। मतलब इसका क्या हो रहा कि मैंने कैन नॉट को की जगह मैंने नन लिया, नन का सेंस नो वन बोल के ऑलरेडी नो का जिक्र आ ही रहा है, तो इसमें से नॉट को निकालकर मैं डायरेक्ट ये ले रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस कंफ्यूज कर रहा है आपको तो ये सेंटेंस चलने दीजिए, अगर आपको अलग टाइप के सेंटेंस चाहिए थे तो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। बच्चों ये जो टॉपिक था हमारा रिमूव टू का था, अब अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, घर पे प्रैक्टिस करो लिखकर, बार बार इसको ध्यान में रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्लाह हाफिज़।